अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आइए जून 2025 के लिए कर्क राशि का मासिक राशिफल विस्तार से समझते हैं और इस महीने ग्रहों की चाल आपके जीवन के हर क्षेत्र, करियर, धन, परिवार, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति सबको गहराई से प्रभावित करेगी। इसलिए हर एक चीज को बारीकी से समझते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जून का महीना कर्क राशि वाले मेरे साथियों आपके लिए कई मायनों में निर्णायक है। चंद्रमा की राशि होने के कारण आपकी भावनाएं और आपकी संवेदनशीलता इस महीने केंद्र में रहेगी। ग्रहों की स्थिति और उनके परिवर्तन आपको कई क्षेत्रों में सीख, सतर्कता और अवसर देकर जाएंगे। सबसे पहले इस महीने के 3 मुख्य हिस्सों में हम इसे बांटकर बात करते हैं। पहला हिस्सा 30 मई से 12 जून तक का समय, दूसरा 13 जून से लेकर 27 जून का समय और अगला 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय। 30 मई से 12 जून तक के समय में आपके लिए सीखने की, यानी जो पहला हिस्सा है उसमें आपको सीखने की, बच्चों की तरक्की और रचनात्मकता के लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा। यदि आप क्रिएटिव फील्ड, मीडिया या फिर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो शुक्र का कर्म स्थान में होना आपको विशेष लाभ देने वाला है। शुक्र देव आपके कर्म स्थान में है, हाउस ऑफ प्रोफेशन में। इस दौरान विद्यार्थी, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग और वो लोग जो कोई नया कोर्स या फिर स्किल सीखना चाहते हैं, उन्हें भी बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। यह समय शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करने, नई चीजों को सीखने और बच्चों की प्रगति रिपोर्ट में सुधार करने के लिए बहुत आदर्श समय रहेगा। 13 जून से 27 जून का जो दूसरा समय रहेगा उसमें बच्चों की शिक्षा या घर के बुजुर्गों पर खर्च बढ़ सकता है। परिवार में विवाद, ऑफिस में सीनियर्स के से अनबन और स्वास्थ्य में बात करें तो डायबिटीज जैसी पुरानी समस्याएं उभर कर आ सकती हैं। इस दौरान किसी शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन में भी आपका खर्चा संभव है। मंगल और राहु के अपोजिशन के कारण आपकी वाणी, आपके गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में भी तनाव आ सकता है। इस समय में आपको सलाह यही दूंगा कि किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहिएगा और शत्रुओं या फिर ऋण संबंधी मामलों में सतर्कता जरूर बरतिएगा। 28 जून से 12 जुलाई को जो तीसरा समय होगा उसमें विदेश में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खास होगा। लिव इन रिलेशनशिप या विवाह प्रस्ताव के योग बनेंगे। साथ ही 18 मई से लेकर 19 जुलाई के बीच में अनएक्सपेक्टेड खर्च, मोटे कोई भी कोर्ट केस या फिर लीगल मामले में आपका बचाव बहुत जरूरी रहेगा। 19 जुलाई तक का समय बहुत विशेष रहने वाला है। राहु के 8वें घर में होने के कारण राहुदेव आपके 8वें घर में आ चुके हैं, इसलिए अचानक स्वास्थ्य की समस्याएं भी आपके पास में अचानक से खड़ी हो सकती है। पारिवारिक, राजनीति का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। फैमिली में ही लोग आपके साथ में पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देंगे। यदि आप पाइल्स के या फिर प्रोस्टेट जैसी समस्या से ग्रस्त हैं तो इस दौरान विशेष रूप से सतर्कता रखिएगा और रोज सुबह हल्का गर्म पानी पीना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा और डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा। बात करते हैं आपके ग्रहों की स्थिति की। इस महीने सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं। यहां पे सूर्यदेव आपके 11वें घर में वृषभ राशि में रहेंगे। 15 जून के बाद अब यहां से शिफ्ट होकर ये आपके 12वें घर में यानी तीसरी राशि में आ जाएंगे। इस कारण से आपके नए आय के स्रोत और पारिवारिक सुख के योग बनेंगे। 15 जून के बाद जब सूर्य यहां से उठकर मिथुन राशि में चले जाएंगे तो खर्चों का समय और स्वास्थ्य पर असर डालने वाला समय रहेगा। इस समय सरदर्द, बुखार या फिर आई फ्लू जैसी आंखों को समस्याएं उभर सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी विशेष ध्यान रखिएगा और किसी को भी उधार देने से पहले सोच समझकर निर्णय ले लीजिएगा। जल्दी से विश्वास करके किसी को पैसा मत दीजिएगा। बात करते हैं मंगल देव की, तो मंगल देव 6 जून तक आपके कर्क राशि में नीच के रहेंगे। आपके लगन में मंगल देव है जो कि नीच की स्थिति है इनके लिए। 6 जून को यहां से उठकर ये यहां आ जाएंगे। सूर्य देव जो कि यहां आ गए, जो मैंने आपको बता दिया, सूर्यदेव गुरु के साथ मिलन कर लेंगे, खर्चे की स्थिति बढ़ा देंगे, आंखों की समस्या। मंगल देव यहां पर है, नीच की स्थिति है इनकी। 6 तारीख को ये यहां से उठकर केतु देव के पास चले जाएंगे जो कि सिंह राशि, सूर्य देव की राशि है। यहां पर भी इनकी मौजूदगी इनके साथ में एक योग बना देगी। मंगल जब 6 जून को कर्क राशि से उठकर और सिंह राशि में आ जाएंगे, इससे आपका गुस्सा, आप में चिड़चिड़ापन और जल्दबाजी की स्थिति बढ़ सकती है। 6 जून के बाद सिंह राशि में मंगल के जाने से आपकी वाणी में तीखापन आ सकता है, कड़वी बात बोल सकते हैं जिससे परिवार में या जीवन साथी से विवाद की संभावना खड़ी हो सकती है।
केतु भी इसी घर में पहले से विराजमान है, इसलिए वाणी और धन दोनों पर संयम बहुत जरूरी है। इस समय परिवार के सदस्यों को सलाह देने से आपको बचना चाहिए, वरना अनावश्यक तनाव जीवन में उत्पन्न आप कर लेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो 6 से 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। यहां पर 6 तारीख को यहां से उठेंगे जो 11वें घर में आपके थे, और ये यहां से उठकर ये भी इनको ज्वाइन कर लेंगे। अब यहां पर तीनों ग्रहों की ये जो युति बनेगी, सूर्य, गुरु और बुध, ये कमाल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपके निर्णय लेने में कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति बन जाएगी। समझ नहीं आएगा कि क्या कहना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या डिसीजन लिया जाए। इसके अलावा आपकी त्वचा यानी कि आपकी स्किन से संबंधित समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। 22 जून के बाद बुध आपकी राशि में आकर 22 जून को फिर बुधदेव यहां से उठ जाएंगे और यहां पर आ जाएंगे आपके लग्न में, पहले घर में। तब जाकर आपको मानसिक स्पष्टता और संवाद में आपके सुधार आने वाला है। बृहस्पति देव 14 मई से मिथुन राशि में आ रहे हैं। ये जो प्रवेश ये कर चुके हैं, तकरीबन 1 साल के लिए यहां रहते हैं ये किसी भी राशि में। अभी आए हैं 14 मई को, जो आपके 12वें घर में रहेंगे और विदेश यात्रा, निवेश या बड़े फैसलों में सतर्कता का संकेत आपको दे रहे हैं। किसी भी चीज को बिना वेरीफाई किए किसी भी डील या फिर यात्रा का निर्णय मत लीजिएगा, वरना धोखा और नुकसान खा सकते हैं। बात करें शुक्र देव की, अभी आपके 10वें घर में है। 31 मई से दशम भाव में रहकर करियर के नए अवसर और प्रमोशन और आर्थिक मजबूती के संकेत आपको यहां पर दे रहे हैं। शनिदेव आपके 9वें घर में विराजमान है, जो कि शनिदेव का ढैया अभी चल रहा है, ये चलेगा। 9वें भाव में रहकर यह धर्म, न्याय, प्रियता और सामाजिक जिम्मेदारियों की ओर आपको प्रेरित करेंगे। अचानक से आप सोशल हो जाएंगे, आपको धर्म के प्रति इच्छा और जागरूकता आ जाएगी, रुचि आ जाएगी, मंदिरों का दर्शन करने का मन करेगा, खूब पूजा पाठ में मन लगेगा, सही और गलत की पहचान होने लगेगी। राहुदेव आपके 8वें घर में अभी आए हैं, 1.5 साल यहां रहने वाले हैं। छुपी हुई चुनौतियां आपको देंगे, अचानक से जीवन में बदलाव के संकेत देंगे। जबकि केतु जो आपके 180 डिग्री के एक्सिस पे यहां पे 2nd हाउस में बैठे हैं, वाणी को, धन को प्रभावित कर सकते हैं। जून 2025 में कर्क राशि के जातकों, आपके लिए ग्रहों की स्थिति और उनके परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में असर डालने वाले। इस महीने में आपकी भावनाएं, आपकी निर्णय क्षमता, आपके पारिवारिक रिश्ते, करियर, आपका धन, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और आपके प्रेम संबंध सभी कुछ प्रभावित होने वाला है। इन पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। सूर्यदेव 15 जून तक वृषभ राशि से एकादश भाव 11वें भाव में रहेंगे। आपके आय के स्रोत खुल सकते हैं 15 जून तक। परिवार में आनंद का माहौल रहेगा, फाइनेंस में मजबूती महसूस होगी। लेकिन 15 जून के बाद जब सूर्यदेव यहां से उठकर मिथुन राशि में 12वें घर में आ जाएंगे, तो आपको खर्चों में वृद्धि महसूस हो जाएगी। 15 जून के बाद स्वास्थ्य में गिरावट, सरदर्द, बुखार, आई फ्लू, आंखों में जलन, दर्द, सरकारी काम में रुकावटें, ये सब आ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जा रही है कि किसी को उधार देने से या बड़ा लेन देन करने से पहले सोच समझकर निर्णय कर लीजिए, स्थिति को भांप लीजिए, चीजों को जांच लीजिए और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह जो 6 जून तक कर्क राशि में नीच के रहेंगे, इससे आपका चिड़चिड़ापन, गुस्सा और जल्दबाजी बढ़ सकती है। 6 जून के बाद जब यहां से उठकर दूसरे घर में यहां पर आ जाएंगे, केतु के साथ युति बना लेंगे, इसका असर आपकी वाणी पर पड़ने वाला है। जैसा बता चुका हूं, बोलने में कड़वाहट रहेगी, ध्यान दीजिएगा। परिवार, जीवन साथी से अनबन की संभावना भी बढ़ जाएगी। इस समय आपको अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइएगा, विवाद झगड़े में बदल सकती हैं, रूप बदल सकता है उनका। बुध ग्रह 6 से 22 जून तक मिथुन राशि आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। निर्णय लेने में असमंजस और स्किन संबंधी समस्या, जैसा आपको बता चुका हूं। शुक्र देव 31 मई से मेष के दशम भाव में रहकर करियर में नए स्रोत आपको देंगे, अवसर देंगे, प्रमोशन की स्थितियां बना देंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के संकेत दे रहे हैं। धन के स्वामी आपके 11वें घर के और आपके केंद्र में 4थे घर के मालिक होकर आपके प्रोफेशन के घर में बैठेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले। आपकी मेहनत रंग लाएगी, खासकर वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड में है, मीडिया में है, आर्ट्स में है या एडवर्टाइजिंग से जुड़े हैं, किसी कला से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने वाला है। यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए भी तरक्की और नई जिम्मेदारी का है। शनि मीन राशि में 9वें भाव में विराजमान होकर धर्म, न्याय, प्रीति और सामाजिक जिम्मेदारियों को प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं आपके जून के महीने की कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की। 1 जून को रात के बाद
और 2 जून और 3 जून को आपके लिए फाइनेंस, परिवार और भोजन के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, खान पान के लिए। इन दिनों शेयर बाजार या निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। परिवार में एकजुटता और आनंद का माहौल रह सकता है। इसके बाद 4, 5, 6 जून को भाई बहन, पड़ोसी और छोटी यात्राओं के लिए उपयुक्त रहेगा। 7 और 8 जून घर में सुख, मां से संबंध प्रगाढ़ करने के लिए अच्छा रहेगा। घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। 9 जून, 10 जून और 11 जून को बच्चों की प्रगति, शिक्षा और लर्निंग के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय नई चीजें सीखने, शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करने के लिए और परीक्षा में सफलता पाने के लिए श्रेष्ठ है। 12 और 13 जून को कोर्ट, रोग, ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य, इनके लिए सतर्कता की जरूरत रहेगी। इन दिनों में कोर्ट कचहरी के मामले में बच्चे शत्रुओं से दूरी बनाए रखिएगा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 14 और 15 जून जीवन साथी या पार्टनर के समझाने का समय, उनको समझने का भी समय। इस समय अपने जीवन साथी के साथ में संवाद बनाए रखिएगा, रिश्तों में मिठास लाइएगा और पार्टनर की बातों को समझिएगा जरूर। 16, 17, 18 तनाव और ऑफिस में काम समय पर पूरा करने की आपको प्रेशर रहेगा। इन दिनों ऑफिस में सीनियर से अनबन से भी बचना होगा। अपने कार्यों को समय पर पूरा कीजिए और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन का उपयोग जरूर कीजिए जीवन में। 19-20 जून को धार्मिक यात्रा और मानसिक शांति के लिए उपयुक्त रहेगा। इन दिनों मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और धार्मिक कार्यों में भाग लेना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। 21 और 22 जून को आपके करियर, जॉब, बिजनेस में बड़ा अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या फिर बड़ी मीटिंग के योग हैं। 23 और 24 को निवेश, इन्वेस्टमेंट, दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए श्रेष्ठ है। इन दिनों आप अपने निवेश पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं। 25 और 26 जून निर्णय पेंडिंग रखिएगा, षड्यंत्र या फिर मानसिक तनाव से बचना होगा। इन दिनों खतरनाक दिन है। इन दिनों को कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, किसी के बहकावे मत आइएगा और मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखिएगा। 27 और 28 जून को आत्ममंथन, गलती सुधारने का समय है। इस दिन आप अपनी पिछली गलतियों को सुधार सकते हैं और आत्म विश्लेषण कर सकते हैं। 29 और 30 जून को धन को लेकर मजबूती और जेब भरी रहेगी। इन दिनों धन का आगमन होगा, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी और आप आर्थिक रूप से संतुष्ट महसूस करेंगे। जून 2025 में कर्क राशि के जातकों, आपके लिए ग्रहों की स्थिति, उनके प्रभावों की गहराई और चर्चा करने के बाद हम जीवन के हर क्षेत्र में संभावित बदलावों, अवसर और चुनौती को विस्तार को समझ रहे हैं। यह भाग जो बता रहा हूं आपको व्यक्तिगत, पारिवारिक, करियर, आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देगा, जिससे आप अपने जून के महीने को पूरे तरीके से नियंत्रित और सफल बना सकेंगे। जून के महीने में आपके राशि पर सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों पर महसूस होगा। 15 जून तक वृषभ राशि के सूर्य जो है वो एकादश भाव में रहकर आमदनी और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। उसके बाद मिथुन राशि में द्वादश भाव में आकर स्वास्थ्य और सरकारी मामलों में आपको दिक्कत परेशानी देंगे। आपको सरदर्द, बुखार, आई फ्लू जैसी समस्या दे सकते हैं। इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रह जो आते हैं वो हमें इशारा करते हैं किसी भी चीज के बारे में। अब आपको जब ये इशारा हो गया है, जानकारी पूरी स्पष्ट हो गई है, तो अपने दिनों को उसी हिसाब से प्लानिंग कीजिए, उन्हें सफल बनाने का पूरा प्रयास कीजिए, एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना। और हमारा यही कर्तव्य है कि आपको ऐसी चीजों के बारे में अवगत करा दें कि किस चीज को आपको करना है, किन चीजों को आपको त्यागना है, किस समय पर क्या कार्य करना है और सतर्कता कहां चाहिए। ये सब चीजें आपको बताने की मैंने पूरा यहां पर प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। साथियों, महीने के मध्य में आपके पारिवारिक विवाद, जीवन साथी या ससुराल पक्ष से तनाव के योग बन रहे हैं। 14 से 15 जून को जीवन साथी के साथ पॉजिटिव वे में अच्छी बात कीजिएगा, मीठी बात कीजिएगा, कड़वे शब्द मत बोलिएगा। 7 से 8 और 22 जून को रोमांटिक दिन रहने वाला है। प्रेम संबंधों में जून के अंत तक मजबूती आने वाली है। नए रिश्ते भी बन सकते हैं। परिवार के सदस्यों को सलाह देने से बचिएगा, खासकर 7 जून से लेकर 27 जुलाई के बीच में। बात करते हैं शिक्षा, विद्यार्थी और संतान के बारे में, तो 30 मई से लेकर 12 जून तक विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। 9 से 10 जून तक लर्निंग का विशेष समय रहेगा। बच्चों की शिक्षा, रिपोर्ट कार्ड या फिर नई स्किल सीखने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त रहेगा। 13 से 27 जून के बीच में बच्चों या बुजुर्गों पर खर्च बढ़ सकता है। आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की बात करें तो 12 और 13 और 25 और 27 जून को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। डायबिटीज, पाइल्स, प्रोस्टेट, स्किन या मानसिक तनाव की संभावना बनेगी। 8 तारीख और 23 जून को शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक जरूर कीजिएगा। ध्यान, मेडिटेशन से मानसिक शांति जरूर मिलेगी। पाइल्स या प्रोस्टेट की समस्या है तो सुबह हल्का गर्म पानी पीजिए और विशेष रूप से डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा।
कुछ विशेष उपाय और ज्योतिषीय सलाह जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। पूरे जून के महीने में गंगा जल का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। रात को पैर धोकर सोइएगा और रोज 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार को काले तिल या उड़द दाल का दान कीजिएगा। शनिदेव को सरसों के तेल से अभिषेक जरूर कीजिएगा। महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और 3 या फिर 7 परिक्रमा उस पेड़ की कीजिएगा। और ओम एंग हींग क्लींग चामुंडाय विच्चे मंत्र की 1 माला रोज जाप करते रहिएगा। 25 जून को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। काला रंग, ग्रे रंग और नीले रंग की बेडशीट या फिर वस्त्रों से बचिएगा। घर में सकारात्मक माहौल बनाकर रखिएगा। मेडिटेशन और पॉजिटिव सोच को अपनाकर चलना आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। 8 और 23 जून को शिव मंदिर जरूर जाइएगा, जल अभिषेक कीजिएगा। अब मासिक समरी की बात करें तो यह महीना आपके लिए सीखने का, आत्म मंथन का और धैर्य का है। ग्रहों की चाल आपको बार बार सतर्क कर रही है कि भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। स्वास्थ्य और परिवार पर ध्यान दीजिए और हर परिस्थिति में विवेक बनाकर रखिएगा। ज्योतिषीय उपायों को जरूर अपनाइएगा, सकारात्मक सोच रखिएगा और चुनौती को अवसरों में बदल लीजिएगा। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। हर महीने की सटीक भविष्यवाणी और ज्योतिषीय सलाह के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तरीके से जिस तरीके से आप सराह रहे हैं, हमारा चैनल को प्यार कर रहे हैं, उस तरीके से हमारा साथ देते रहिएगा। अगले किसी विशेष वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, ग्रहों को पॉजिटिव बनाने की प्रयास कीजिए, उपायों को कीजिए। जय श्री राम। किस्मत की रेखा।